आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। और ये टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है पदार्थों में परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिवर्तन का अर्थ यहाँ क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है पदार्थ की अवस्था बदलना। अवस्था बदलने का मतलब ये होता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। दूसरा परिवर्तन जो होता है उसमें ये होता है कि पदार्थों का जो रासायनिक संगठन है, अणुसूत्र है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो जो परिवर्तन होता है वो सामान्यतः है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है। किसमें बदलाव होता है? भौतिक अवस्था। अभी मैंने बताया पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन प्रकार की है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल सा हम, जैसे मान लीजिए जल है वो द्रव अवस्था में है, उसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर वो बदल गया गैसीय अवस्था में, और गैसीय अवस्था को हमने दोबारा द्रव अवस्था को हमने ठंडा किया, द्रव अवस्था को हमने ठंडा किया तो बदल जाएगा ठोस अवस्था में। तो ये पदार्थ की क्या है? तीन अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो भौतिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है? पदार्थों की भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है? बदलाव होता है, जिसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल अभी मैंने बताया कि जल द्रव अवस्था में था, ठंडा किया तो बदल गया ठोस अवस्था में। इस अवस्था में देखो जल का जो अणुसूत्र है वो H2O ही है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैसीय अवस्था में हो, इसमें कोई बदलाव है वो नहीं होता है। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे हम अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे नौशादर होता है NH4Cl, नौशादर है वो ठोसी अवस्था में होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो सीधे ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये द्रव अवस्था में है वो नहीं बदलता है। यानी भौतिक परिवर्तन के जब हम गुणों की या विशेषताओं की बात करते हैं तो मुख्य गुण यही आता है कि भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, और यदि हम परिवर्तन का कारण हटाते हैं, जो नया पदार्थ बन रहा है उससे मूल पदार्थ है वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये जो परिवर्तन है वो होता है उत्क्रमणीय। कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में। यानी हम परिवर्तन का जो कारण हटाएंगे, तो परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था में प्राप्त हो जाएगा।
जैसे जल है, इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बदल गया और परिवर्तन का कारण हटाया तो पुनः ये कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदले जाएगा। यानी कहने का मतलब है भौतिक जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होने वाला परिवर्तन है वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें बनने वाला नया पदार्थ मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है, उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी कहने का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि बनने वाला जो नया पदार्थ है वो मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। पूर्णतः क्या होता है? भिन्न होता है। और जो नया पदार्थ बन रहा है उससे मूल पदार्थ है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण लिया C+ और 2, ये लगाया तीर का निशान और ये लिखा मैंने CO2। C कार्बन है, यहां कार्बन या कोयला है वो ठोस अवस्था में है, ये ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में है, और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की और बन गए यहां पर CO2। यहां देखो जो मूल उत्पाद थे वो कार्बन और ऑक्सीजन थे और नया बनने वाला उत्पाद है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां बनने वाला जो नया पदार्थ है उससे मूल पदार्थ है वो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए इस परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। देखो तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा हम दैनिक जीवन का एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे दूध है, दूध से हम दही बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। दही में लाखों की संख्या में LAB होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब दूध है, उसको हमें दही में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें LAB डालेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालेंगे और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालने पर ये बदल जाएगा, किसमें? दही में बदल जाएगा। अब दही से दूध है वो प्राप्त नहीं हो सकता। दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध का निर्माण है वो नहीं हो सकता। यानी यहां पर जो नया पदार्थ बन रहा है उससे मूल पदार्थ का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता है। और यहां रासायनिक संगठन एवं गुणों में भी क्या परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना है, वो भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। अब इनके हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आ जाए, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज का जलना। तो कागज का जो जलना है वो एग्जाम्पल होता है रासायनिक परिवर्तन का। क्यों होता है? क्योंकि कागज को जब हम जलाते हैं तो राख बन जाती है और राख से कागज का निर्माण है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए एग्जाम्पल होता है रासायनिक परिवर्तन का। किसका उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे गाय के गोबर का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे सर्दियों में
जैसे सर्दियों में पानी की जो पाइपें होती हैं उनमें जल का जमना किस परिवर्तन का उदाहरण है? सर्दियों में पानी की पाइपों में जल का जमना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यानी जल है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था का निर्माण कर रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, वो होता है। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।